एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका सीएट एग्ज़ाम जो कि जल्दी होने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 5 ऑप्शंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 105 आपको मिनट्स मिलते हैं। एंड नो निगेटिव मार्किंग। आपको इस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। एंड आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आपको मैंडेटरी होता है एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना। सो आज का ये आपका सेट होने वाला है सामान्य हिंदी का, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल एचटेट एग्ज़ाम के जैसा। तो आपको 15 के 15 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि ये हिंदी है और हिंदी है तो आपको बिल्कुल सही और अच्छे मार्क्स अटेंड करने हैं। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करते। सो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? बताना है आपको कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। भक्त, बरखा, भौरा, बरस या फिर आप उत्तर नहीं देना चाहते। सो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो आप एक एक क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। राइट। फिलहाल आपको बताना है कि तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। सो अगर आपको तद्भव तत्सम को पढ़ने में, उसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चैनल पर अवेलेबल क्लास है, जिसमें आपको तद्भव तत्सम जो है वो ट्रिक के साथ बताए गए हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। भक्त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके विभाजक, संयोजक, परिणाम बोधक, विधेयवाचक या फिर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। सो क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँचे। सो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विधेयवाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? पहला है, बहती गंगा में हाथ धोना, असंभव कार्य को संभव करना। नेक्स्ट है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। अगला है, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी निरक्षर। फिफ्थ है कि आप आंसर नहीं करना चाहते हैं। तो बताइए कि कौन सा जो लोकोक्ति है उसका अर्थ सही नहीं दिया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बहती गंगा में हाथ धोना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? हकलाहट, बिठाना, बिठलाना, हकलाना या फिर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। प्रेरणार्थक रूप कौन सा दर्शाता है? सो यहाँ पर बिठाना सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है।
सो चैनल पर अवेलेबल हिंदी की क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को दिखेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर पूछा है कि पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा, पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है? अधिकरण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, या फिर संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास यहाँ पर है? ओके, सो तत्पुरुष समास का जो यहाँ पर करेक्ट टाइप है वो अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, पुरुषों में उत्तम। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि, पावक, अनल, अनिल। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, और इतने सरल प्रश्न को आप गलत बिल्कुल भी ना करिएगा। ओके, सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन अनिल करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि अनिल किसका पर्यायवाची है। ओके, आग का तो नहीं है। ओके, अब ये है किसका, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध यानी गलत शब्द का चयन करना है आपको। दैहिक, श्रीमती, लब्ध प्रतिष्ठ, या फिर विधिवत। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन दैहिक करेक्ट हो जाएगा। ओके, गलत लिखा है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्वत के पास की भूमि, सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्य के अस्त होने का स्थान, या फिर सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या फिर फिफ्थ ऑप्शन उत्तर नहीं देना चाहते। ओके, उदयाचल से यहाँ पर हो जाएगा सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, उसके लिए एक शब्द होगा उदयाचल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कैधो ऋतुराज काज अवनी ओ सांस लेत, केधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। उपयुक्त काव्यांश किस अलंकार का उदाहरण है? ओके, सो यहाँ पर संदेह अलंकार जो है करेक्ट होगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जार, चार, सदाचार, या फिर दार। ओके, अगेन उपसर्ग एंड प्रत्यय का कंप्लीट क्लास अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिएगा। ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर की गई हैं। ओके, यहाँ पर सदाचार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनि प्रत्यय से निर्मित है? आनि प्रत्यय से निर्मित शब्द आपको बताना है। हरियाणा जी के करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिस सेट एंड क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो आप चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, यहाँ पर आनि प्रत्यय से निर्मित आपको बताना है कौन सा वर्ड है, शब्द है। तो प्रत्यय बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके पीछे जो शब्द के पीछे जो यूज़ होता है वो प्रत्यय होता है, उपसर्ग आपके आगे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय की बात हो रही है, वो भी आनि प्रत्यय। तो यहाँ पर देखेंगे ई प्रत्यय है, यहाँ पे नी है, यहाँ पे आनी है। ठीक है, यहाँ पे आनी है। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है आपका शिवानी, यहाँ आपका जो है वो आनि प्रत्यय
यूज़ हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विराम चिन्ह, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। आपको बताना है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा आपका यहाँ पे एरर है, यानी अशुद्ध, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर समृद्धि संधि। संधि पर कंप्लीट क्लास अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर करना है कि संधि का प्रकार कौन सा नहीं है। सो आपके एचटेट का एग्ज़ाम जो होना है अभी जुलाई में, उसमें भी आपका जो क्वेश्चन है हिंदी के 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एंड आप चाहें तो एचटेट की क्लासेस जो हैं हिंदी की उन्हें देख सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। सो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देखते ही आंसर आपको आ जाए। यहाँ पर समृद्धि संधि आंसर होगा। ओके, समृद्धि संधि आपका संधि का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं आपका हूँ, मैं आपका डैश हूँ। ओके, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? कृतघ्न का विलोम पूछा है आपसे, आपको कृतघ्न का विलोम बताना है। मैं आपका कृतघ्न का विलोम। ओके, कृतज्ञ होगा, समर्थक होगा, शुभचिंतक होगा या फिर अकृतज्ञ होगा। यहाँ पर कृतज्ञ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृतघ्न का विलोम होता है कृतज्ञ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह यानी ने, को, से, में, पर, ये सभी कारक चिन्ह होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का करेक्ट यूज बताना है, किस विकल्प में हुआ है। खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली में आम लटक रहे हैं, बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया है। ओके, तितली फूल में रस पी रही है, या फिर आप उत्तर ही नहीं देना चाहते। सो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला कि खेतों में हल चल रहे हैं। यहाँ पर कारक का उपयुक्त यूज हुआ है। ओके, सो यहाँ पे फिनिश होते हैं आपके ये C8 हिंदी के 15 क्वेश्चन। ओके, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ओके।